नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुरेश है और आज की जो घटना मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है जो करीब 27 साल पहले मेरे साथ हुई थी। मेरे रोम रोम में आज भी इस घटना का दर्द बसता है। जब भी मुझे इस घटना की याद आती है तो मेरा शरीर कँपने लगता है। खौफ की आंधी ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। दिसंबर का महीना चल रहा था और ठंड अपनी जोरों पर थी। कोहरे और धुंध की वजह से सुबह के करीब 2:30 बजे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त मैं बस स्टैंड के लिए निकला और मेरे एक हाथ में सामान से भरा थैला था तो दूसरे हाथ में खाने का एक टिफिन जिसे लेकर आज मैं एकेडमी के लिए निकल पड़ा। दरअसल एग्जाम की तैयारी के खातिर मुझे आज अपने घर से निकलना पड़ा। सुबह के करीब 2 बजे मम्मी ने टिफिन बनाकर तैयार कर दी थी, जिस वजह से मैं बिना देरी किए बस स्टैंड पर पहुंच गया। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो पहले से मेरे अलावा कुछ और यात्री लोग बैठे हुए थे। बस के इंतजार करते हुए करीब 15 मिनट बीत गए, तब जाकर एक बस मिले। सभी लोग जल्दबाजी करते हुए उसके अंदर पहुंच गए। धक्का मुक्की में मेरा बटुआ पता नहीं कहां पर है, लेकिन चोरी हो गया। जब तक मैं अपने पर्स को संभाल पाता तब तक सब गलत हो गया था। और जब मैंने इस बारे में कंडक्टर को बताया तो उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने मुझे रामखेड़ा नामक गांव के पास ही बस से नीचे उतर दिया। जब मेरे हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि रात के 2:45 बज रहे हैं और उस कड़कड़ाती ठंड में मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। इतने में मैं अपनी जेब टटोलने लगा और इस भीषण ठंड का सामना करते करते मैं काफी हद तक पूरा ठंडा हो गया था। पर इस छोटे से कस्बे में मुझे कोई रोशनी भी नजर नहीं आई, लिहाजा मैं पैदल पैदल वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। और इसी बीच में मुझे तो हेडलाइट चमकते दिखे, शायद ये कोई बस थे। और जब मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया तो ड्राइवर ने तुरंत बस को रोक दिया और बस का ब्रेक लगते ही मैं ड्राइवर के साइड वाले विंडो के पास गया और आवाज देते बोला, भाई साहब मैं फंस गया हूँ, मेरे पास किराया भी नहीं है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उस बस के ड्राइवर ने अपने मुंह से नीचे की तरफ झुका ली, यानी कि वो मुझे आगे तक छोड़ देगा। उस बस का कलर सफेद था, लिहाजा मैं बिना सोचे समझे उस बस में चढ़ गया। बस की स्पीड बहुत ही धीमी थी और ये लाजमी सी बात थी कि सामने की तरफ जोरदार कोहरा छाया हुआ था, तो बस का तेज चलना एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बस के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बंद कमरे के अंदर पहुंच गया हूं। उस बस में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। उस बस के अंदर सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था और बस के अंदर मौजूद लाइट भी टूटी फूटी थी। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं उस वक्त दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठ गया और तभी मेरे करीब से एक आदमी गुजर गया। जहां मुझे इस बस के अंदर कोई नजर नहीं आया था, तो अब मुझे लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात थी। कुछ देर पहले जहां पर सिर्फ सन्नाटा था, तो अब लोगों की बोलने और आपस में बातचीत करने की आवाजें आने लगी। अब तो मेरे बगल वाली सीट पर भी मुझे एक व्यक्ति दिखाई देने लगा। तभी मैं उस आदमी को धीमी सी आवाज में बोला, हाँ सुनिए भाई साहब, ये बस कहाँ तक जाएगी? लेकिन मेरी इस बात का उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुप रहा और मुझे लगा कि शायद इस आदमी को यह मालूम नहीं है कि बस किस जगह तक जाएगी। तो मैं भी उसके बाद उस आदमी से ज्यादा कुछ नहीं बोला और खिड़की से चिपक कर बैठ गया। एक बार फिर बस अपनी धीमी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब मैंने विंडो से झांकते बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि
इस समय बस घने जंगल से गुजर रहे थे। जंगल के अंदर बहुत ही पुरानी और अजीब सी चीजें बनी हुई थी। खैर इस समय मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लग रहा था वो तो यहाँ के सूखे पत्ते और अजीब से पेड़। इतने में ही बस के अंदर अफरा तफरी मचने लगी। सब यात्री इधर से उधर भाग दौड़ मचाने लगा, लेकिन मैं अभी भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी मेरे बगल में बैठा एक आदमी बोला, अरे भाई तुम इंसान हो क्या जो अभी तक मौन बैठे हो? उस आदमी की बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान था। उसकी ये सब बचकानी बातें मुझे काफी अजीब लग रही थी। अभी भी मैं उस बस के पुराने हुलिये को समझ नहीं पाया जो अजीब तरह का खेल था। बस के अंदर मौजूद यात्री कुछ देर तक इसी तरह इधर से उधर भटकते रहे। इंसानों की इस बस्ती में इस तरह भागदौड़ देख खुद मैं भी सोच में था, लेकिन मैंने भी कुछ देर तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जब भीड़ एकदम शांत हो गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर ऑटोमेटिक गर्म होने लगा। मेरे शरीर का तापमान पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। और इसी बीच कंडक्टर ने आवाज लगाते हुए कहा, सभी अपनी अपनी सीट से नीचे उतर जाओ, और हाँ तब तक मत रुको जब तक कि हमारा नरक लोक ना आ जाए। कंडक्टर की बातें भी मुझे काफी हैरान कर रही थी। इस समय जब सभी लोग नीचे उतरने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे उसी दौराने कच्ची सड़क पर उतर गया। करीब आधे घंटे तक सभी लोग वहीं पर बैठे रहे और मैं भी उनके बगल में आराम से बैठ गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने तो मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया। डर के मारे मेरा हाथ और पांव बुरी तरह से कांपने लगा। सच में इतना बुरा होगा यह मुझे विश्वास नहीं हुआ था। बस के अंदर से अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस वक्त पे सभी लोग आराम से बैठे थे और जब मैं बस के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सीट पर काले कंबल ओढ़े एक आदमी लेटा हुआ था। इस वक्त बस के अंदर कोहरा छाया था तो ठीक से देख पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने उस काले कंबल को पकड़कर दूसरी तरफ हटाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह कोई आदमी नहीं था बल्कि एक जानवर था जिसके हाथ भी थे और उसके डरावने लाल लाला मुजाहिद दिखाई दे रहे थे। बस की लाइट अचानक ही एकदम से फ्लिप करने लगा और कुछ देर पहले जहां बस के अंदर रोशनी भी नहीं थी तो अब यहाँ की लाइट जोर जोर से फ्लिप करने लगा और फिर किसी चीज की टूटने की भी आवाजें आ रही थी। मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की एक अजीब सी आवाज आई। जल्दी से जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था और जब मैंने दोबारा उस काले कंबल की ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कुछ देर पहले नजर आने वाला वो जानवर अब वहां से गायब हो चुका था। मौका पाकर मैं उस बस के दरवाजे से नीचे कूदने लगा, लेकिन नीचे कूदने से पहले मुझे कुछ आवाजें आई। राम राम सत्य है, इस नाम का जप सुनते ही मेरे शरीर में सनसनी सी मच उठी। इस बार मैं नीचे नहीं गया और विंडो से ही देखने लगा। दरअसल कुछ लोग बस के कंडक्टर को पकड़कर उसे कहीं पर लेकर जा रहे थे। उसके मुंह को एक पट्टी से बांध दिया था और वो बार बार छटपटा रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला शायद वहां पर कोई नहीं था। भले ही वो कंडक्टर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब तक मेरे हाथ पांव पूरी तरह से फूल चुके थे। मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं बस से नीचे उतर कर उसकी मदद कर सकूं। मैंने जीने की उम्मीद तो उस वक्त त्याग दी जब मैंने देखा कि वो सभी लोग जो उस कंडक्टर को पकड़कर ले जा रहे थे और वो असल में भूतों की एक सेना थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकता था कि उन सभी के मोटे पीछे की तरफ घूमी हुई थी। कुछ तो अजीब ढंग से चल रहे थे तो कुछ हवा में उठे हुए थे। तभी उस बस के ड्राइवर ने कहा, सभी लोग वापस अपने अपने सीट पर बैठ जाओ और भूलकर भी पीछे मत देखना।
खासकर वो लोग जो इस समय इंसानी रूप में हैं। बस की ड्राइवर की बात सुनकर मैं फिर से अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये बस मौत के दरवाजे तक जाती है। बस एक बार फिर स्टार्ट हो गई। इतने में उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा, अरे उस्ताद जी, आपको पता है हमारे पास में एक इंसान भी है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। बस की ड्राइवर की बातें सुनते ही मुझे लगने लगा कि अब तो मैं पक्का मरूंगा। लेकिन फिर जो जवाब आया उसने मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली दी। कंडक्टर ने यह कहकर बात को टाल दिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भूतों की बस में इंसान कहाँ से आएगा, और अगर इंसान है भी तो बहुत ही जल्द हमारे साथ प्रेत में तब्दील हो जाएगा। उसकी बातों ने मुझे काफ़ी हद तक अंदर से कपकपा दिया था। कहते हैं जब इंसान पूरी तरीके से खतरे में फंस जाता है और उसके सारे दरवाजे बंद हो जाता है, तब भी एक दरवाज़ा होता है जो उसकी जान बचाने का एक पहलू होता है। कहीं ना कहीं मेरे अगल बगल में इस खतरे से बचना कोई रास्ता तो था। आज मेरे लिए इतना बुरा साबित होगा मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इतने में उस बस में एक दुर्गंध फैलने लगी। बस के अंदर फैलती इस दुर्गंध से मैं काफ़ी हद तक दंग आ गया था, और अब मैं गलती में यह सब भूल चुका था कि इस वक्त मैं किसी भूत के बस में बैठा हूँ। तभी मैंने बस रोकने को कहा, और यही वक्त था जो मेरी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं अपनी सीट से उठा और चिल्लाते बस को रोकने को कहा। बस के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध के साथ सफेद सफेद धुआं उड़ने लगा। इस धुएं की गहराई इतनी ज्यादा थी कि अब धुंध के साथ उस धुएं ने जोरदार रूप ले लिया। मैं किसी तरह बस से नीचे उतरने लगा, लेकिन बस ने इतनी रफ्तार पकड़ ली थी कि बगल से गुजरने वाले पेड़ पौधों की हवा भी बहुत तेजी से लग रही थी। अभी बस स्पीड के साथ गुजरी रही थी कि अचानक से मौका पाकर मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए मैं बस से नीचे कूद गया। उस समय मेरा सर उस पेड़ से टकराया तो मेरा दिल बाहर आ पहुंचा। मेरे सर से जोरदार खून बहने लगा। पता नहीं मैं किस स्थान पर था जहां दोनों तरफ लंबे लंबे तार लगे हुए थे। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो एक पावर हाउस है जहां से बिजली की सुविधा मिलती है। काफी देर तक तो मैं वहीं पर भटकता रहा, दर्द के मारे काफी जोरों से कराता रहा, और कुछ देर के बाद मुझे उस पावर हाउस के पास एक गार्ड का रूम दिखाई दिया, जिस वजह से मैं मदद की गुहार लगाते हुए उस रूम के पास गया। तब तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दर्द के मारे मेरा सर फाटता जा रहा था और मैं उस कमरे को खटखटाते हुए उसकी सीट पर गिर गया। और फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी आंखों के सामने काली अंधेरी की छाया आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी बस के अंदर लेटा हूँ, जहाँ मेरे बगल में एक अजीब सा दिखने वाला इंसान था। लेकिन धैर्य की बात तो ये थी कि इस समय में एक बस डिपो के अंदर था, जहाँ पर कुछ लोग इधर से उधर गुजर रहे थे एक अच्छी रात के साथ। जब मैं उस आदमी के पास से उठा तो उसने मुझे बस से नीचे जाने का सुझाव दिया। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि उन दिन मेरे साथ क्या हुआ और आखिर में उस बस के अंदर कैसे पहुंचा, लेकिन उस बस का राज जानने के बाद सच में मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। आज भी मैं तहे दिल से उस गार्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बचाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।